हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एट टिप यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या कहूँ, एक्चुअली ये एक एरे है, एक चैप्टर ही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि एरे में हर एक को कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे को बहुत धीरे धीरे आराम से लेके चलेंगे। और हम लोग को फिजिकल मीनिंग समझना है, एक्चुअली एरे है क्या। और बहुत आसानी से एरे को समझेंगे और इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे बेसिक पे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि एरे होते क्या है, एरे को क्यों यूज करते हैं, एरे यूज करने का क्या अपना मोटिव है, मैं एरे को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ। देन फिर एरे पे हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे। फिर एरे के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि एरे में क्या डिक्लेरेशन होते हैं, क्या और कैसे मैं डिफाइन करता हूँ एरे को। देन कैसे मैं वेरिएबल में यूज करता हूँ, ये सारे कुछ हम लोग एरे में देखेंगे, ठीक है। तो एरे के सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरे में हमें पढ़ने क्या है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि एरे के मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा कि एरे होते क्या है और हमको कैसे एरे को आगे ट्रीट करना है। देन मैं वापस सिलेबस बताऊंगा कि मुझे एरे में क्या क्या पढ़ने हैं। देन आफ्टर हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरे क्या होता। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी काम हम लोग करना, चलो शुरू करते हैं। क्या, देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो सिंपल सा क्या है अपने पास। अपन को एक प्रोग्राम लिखना है, लेट अस सपोज करो अपने को प्रोग्राम लिखना है। कौन सा प्रोग्राम? तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है। इसमें मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि आपको ऐड करने हैं एटलीस्ट 5 नंबर को आपको ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करने के लिए मैं क्या कहूंगा, इंट एक एक्स बनाऊंगा और एक्स में क्या दे दिया मैंने, 10, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इंट y इज इक्वल टू, फिर दे दिया 20। अगेन वेरिएबल इंट z इज इक्वल टू, लेट अस सपोज करो मैंने दे दिया 30। अगेन वेरिएबल इंट एक्स वाई जेड के इज इक्वल टू 40। अगेन इंट l इज इक्वल टू 30। लेट अस सपोज करो अपने पास कितने वेरिएबल हो गए, 5 वेरिएबल। यहां तक दिख रहा ना, ये अपने पास 5 वेरिएबल है। ये अपने पास 5 वेरिएबल है, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एस ओ पी एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मुझे क्या करने हैं, इन सारे के सम करने हैं। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के प्लस एल। और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? चलो ये भी ठीक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यहां तक तो ठीक है। अब मैं इससे भी थोड़ा बेसिक पे जाना चाह रहा हूँ। अब क्या है इससे बेसिक, तो देखो अभी एकदम आप बिल्कुल बोर हो रहे होगे, लेकिन इसको आप एकदम समझो ध्यान से, ठीक है। अरे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में इसको ले जाता हूँ। देखो समझना ध्यान से, मैं इसको नेक्स्ट में ले जा रहा हूँ और यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आगे मुझे करने क्या है। चलो अब देखो, अब अपने पास स्पेस ज्यादा है। ये मेरा क्या है, बेसिक सिंटेक्स है, आपको पता होगा। मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया था, 5 वेरिएबल बनाया था। अब मान के चलो, सपोज करो x इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू 10 है और मुझे इसे प्रिंट करने हैं। तो x इज इक्वल टू 10 को मैं कैसे प्रिंट करूंगा, एस ओ पी एल एन, एस ओ पी एल एन एक्स, कंप्लीट है ना। अच्छा, अगर इंट y इज इक्वल टू 20 है, अगर इसे प्रिंट करना हो तो देन एस ओ पी एल एन अगेन 20, सॉरी y, मानते हो? अच्छा, इंट z इज इक्वल टू, लेट अस सपोज करो 30 है, अगर इसे भी प्रिंट करने हो तो एस ओ पी एल एन जेड, कंप्लीट है। प्रोग्राम तो इसी तरह चलेंगे ना, कितने आसानी से प्रोग्राम चल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब लेटर सपोज करो मैं आपको बोलूंगा, यहीं पे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आपको क्या करना है अपने कॉलेज में। मान के चलो आपके कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, आपको क्या करने हैं, 500 स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करके कहीं एक जगह रखना है, ठीक है।
अब ये सोचो 500 स्टूडेंट, क्या आप 500 वेरिएबल्स बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूं, लेकिन सोचो कितना हेक्टिक शेड्यूल है। आप 500 वेरिएबल बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो बहुत ज्यादा वेरिएबल मैं नहीं बना सकता, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो प्रोग्राम बहुत बेकार सा दिखेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को घटा देता है। तो आप वो 500 की जगह क्या कर सकते हो, लेट अस सपोज करो इससे पहले वाले जो मैंने लिया था ये 5 वेरिएबल, इस 5 वेरिएबल के जगह पे आप सिंपल सा यूज कर सकते हो इंट एरे एक्स, इंट एरे एक्स। दैट मीन्स अब आपको डिपेंड करना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल आपको बनाने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको कह सकता हूं कि इंट जो है, इंट एरे ये एक्स है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल एक एक्स है जिसमें हमें 5 वैल्यू। लेट अस सपोज करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लेट अस सपोज करो मैं अगर ऐसे बोल दूं आपको एरे, एरे दैट मीन्स सिंपल सा बात करूं तो मान लो एक्स का एरे है। किसका एरे है? एक्स का एरे है। दैट मीन्स एक्स का एरे है, इसमें मैंने 5 कर दिया, मतलब 5 इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसका मतलब है भाई कि आप 5 वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हो। अभी मैंने इसका डेटा टाइप लिखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें आप 5 वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। लेट अस सपोज करो मैंने 10 स्टोर करना चाहा, 20 स्टोर करना चाहा, 30 स्टोर करना चाहा, 40 स्टोर करना चाहा, 50 स्टोर करना चाहा। बट ये 10, 20, 30, 40, 50 किस टाइप के डाटा टाइप हैं? ये सारे इंटीजर डेटा टाइप हैं। दैट्स वाई मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं इंट एक्स 5, इंट एक्स 5 इज इक्वल टू, और सारे को एक साथ आप कर लो, लाइक कैसे 10, 20, 30, 40, 50। यहां तक बात समझ में आई? मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने इसी को इसमें चेंज कर दिया। बहुत ध्यान से यहां समझना मैंने करा क्या, इस 5 वेरिएबल को मैंने एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया। एक 5 वेरिएबल को मैंने एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया। दैट मीन्स आप इन सारे के जगह पे, ये पूरे के पूरे जो 5 वेरिएबल आपने लिखा है, इन सारे के जगह पे सिर्फ एक कोड करके निकल सकते हो। वो कोड क्या है? इंट एरे एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली अब ये आपको समझ में क्या आ रहा होगा कि एक्स एरे 5 और इंट एरे एक्स, ये तो दोनों डिफरेंट कोड है। ये दोनों डिफरेंट कोड हैं, एक्चुअली दोनों सेम होते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 10, 20, 10, 20, 30, 40 अगेन 30। बातें समझ में आई? थोड़ी सी भी बातें समझ में आई? चलो ठीक है, नहीं आई। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से वापस समझाता हूं कैसे। तो ये देखो, ये देखो, लेट अस सपोज करो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको वेरिएबल बनाने हैं, इंटीजर वैल्यू वेरिएबल बनाने हैं। कितने? मान के चलो आपके कॉलेज में, आपके क्लास में ना 50 स्टूडेंट है, 50 बच्चे, और 50 स्टूडेंट के आपको क्या करने हैं, मार्क्स को स्टोर करवाने हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टूडेंट को मैं इंट S1 करके चलूंगा। पहला स्टूडेंट का मार्क्स है, लेट अस सपोज करो 10। इंट S2 इज इक्वल टू 20, इंट S3 इज इक्वल टू 30, इंट S4 इज इक्वल टू 50, ठीक है, इंट S5 इज इक्वल टू 60। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये सारे मार्क्स हैं ना इसके भाई, हाँ ये सारे मार्क्स हैं, और अब मैं कहूंगा कि भाई इसको रिजल्ट क्या हमें करना है, सारे मार्क्स को ऐड करके। तो मैं बोल दूंगा एसओपी एलएन टोटल मार्क्स प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल बताओ, आपको पता है
S1 S2 S3 S4 S5। अगर आपको ये छोटे से प्रोग्राम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे ही लेक्चर पे, मेरे लेक्चर पे, ये मेरे चैनल पे आपको एक जावा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको प्रोग्रामिंग का अलग से प्लेलिस्ट कराया गया है, आप उसको पैरेलली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको क्या होगा, एक टोटल मार्क्स करके मिल जाएगा और कुछ आंसर आ जाएगा। बात ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको आईडी पे आपको करके बताता हूँ। एक मिनट, ये आईडी अपना खुल रहा। इन सारे को हटा के सबसे पहले मैं क्लास मनीष करके बना देता हूँ। ठीक है, और PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक S1 नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक वैल्यू डाला 10, अगेन मैंने 20 डाला, देन S3 में मैंने 30 डाला, देन इंट S4 में मैंने 40 डाला, देन इंट एक S5 मैंने बनाया, उसमें मैंने मान के चलो 60 डाल दिया। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करने हैं, मुझे बताने हैं कि भाई हमारा जो टोटल मार्क्स है, तो ये एक्चुअली टोटल मार्क्स था ना, टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स इक्वल टू, मुझे क्या करना है, प्लस, और सारे मार्क्स को ऐड कर देना है। दैट मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। कंप्लीट है कि नहीं? ओके, अब मैं इसे रन कराने जा रहा हूं। तो कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 160। यहां तक ठीक है? टोटल मार्क्स कितना हो गया, 1। चलो, हमने कहां तक देखा, हमने ये देख लिया, और हमें देखो रिजल्ट भी आ चुका है ना। हाँ, ये हमारा रिजल्ट है। टोटल मार्क्स अपने को कितना आ गया, 160। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को मैं वापस पेज पे लेके जा रहा हूँ। यही कोड है ना, सिंपल सा, देखो तो जरा सा, मैंने यही कोड आपको बताया है ना। अब मैं इस यहाँ पे वेरिएबल जो आपने 5 लिया ना, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। सॉरी, मुझे कलर चेंज करना चाहिए। मैं इसी वेरिएबल को चेंज करना चाह रहा हूँ, और मैं इस वेरिएबल को कैसे चेंज करूंगा, मैं इस वेरिएबल को चेंज करूंगा कुछ इस तरह से। किस तरह से, तो देखो मैं इसे लिखूंगा इंट, और स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 S5 को मैं एक एरे बना लूंगा, इंट एरे S इज इक्वल टू, इसमें सारे मार्क्स आप डाल दो, 10 20 30 40 50, ये सारे मार्क्स आपने डाल दिया। अच्छा, यहां तक तो कंप्लीट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे वेरिएबल के प्लेस पे आप ये छोटा सा कोड लिख सकते हो। आपका ये वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, बट आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि ठीक है भाई, आपने तो ये कह दिया, लेकिन मैं इन सारों को ऐड कैसे करूं, ये जितने एलिमेंट है मैं सारे को ऐड कैसे करूं। हाँ, इसके लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ उपाय तो है। अच्छा, कैसे मैं ऐड करूं, देखो हमेशा क्या होता है, एरे के जो एलिमेंट बनते हैं ना, जो हमने एलिमेंट लिया है, जरा बताना क्या क्या लिया है हमने। एरे का एलिमेंट क्या क्या लिया है हमने, एरे 5 एलिमेंट का लिया है ना, मानते हो? हमने एरे 5 एलिमेंट का लिया। नाउ पहला एलिमेंट क्या है भाई, 10, 10 20, देन 30, देन 40, देन 50। हाँ, 5 एलिमेंट है अपने पास। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज पहला वाला बॉक्स कहलाता है x0, मतलब जो भी वेरिएबल है, अगर ये x वेरिएबल का एरे है तो ये कहलाएगा x0, देन दूसरा कहलाएगा x1, देन तीसरा कहलाएगा x2, चौथा कहलाएगा x3, और पांचवा कहलाएगा x4। पांचवा क्या कहलाएगा, x4। दैट मीन्स अगर आपको यहां ऐड करने हैं ना, तो ये सेम कोड अब काम नहीं करेगा।
ये कोड अब काम नहीं करेगा। अब इसके प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा, x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तब जाके आपका वैल्यू आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही? अच्छा, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन कैसे, आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, मैं इसको आईडी पे करके बताता हूं। मैंने क्या बोला, इन सारे के जगह पे मैंने क्या करना है, एक एरे बनाना है। और एरे बनाने के लिए मैंने बताया क्या करना, इंट एरे x इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, वैल्यू डालने। लेट सपोज को 10 20 30 40 50, ये मैंने डाल दिया। चलो, मैंने कितना ले लिया, 5 ले लिया, है ना। और मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या एलिमेंट ऐड कर रहा हूं? नहीं, अब मुझे ऐड करने हैं x एलिमेंट पहला 0, है ना। x एलिमेंट पहला 0 एलिमेंट, अगेन प्लस x एलिमेंट 1, हाँ, देन अगेन प्लस x एलिमेंट 2, देन अगेन प्लस x एलिमेंट 3। मानते हो? अच्छा, कितने एलिमेंट अपने को चाहिए, 4 तक जाऊंगा, क्योंकि फिर ही 5 तक हो जाएगा ना। क्योंकि देखो मैंने शुरू कहां से करा है, मैंने शुरू 0 से करा है। अब देखो तो यहाँ पे चेक करो, क्या 5 एलिमेंट हो गए? हाँ भाई, हो गए। अब इस प्रोग्राम को आप रन कराओ, देखो आपके आंसर आ जाएंगे। आपके आंसर आ गए 150 ना। तो ये कितना छोटा सा कोड हो गया। अभी ये नहीं है कि ये फाइनल कोड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी कोड में मैं बहुत सारा इम्प्रूव करूंगा, इसी कोड को मैं इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो ये आपके कोड बन गए, जस्ट जो मैंने आप ये ऊपर वाला कोड किए थे, इसके इसके इसी के जैसे सेम यहाँ पे कोड बन गए, लेकिन थोड़ा सा ये इम्प्रूव होके बना। मैंने यही काम अब किससे करा है, एरे से करा है। मैंने यही एडिशन के एलिमेंट के एडिशन का काम मैंने किससे करा, एरे से करा। बट इसमें मैंने किससे करा था, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया था। इसमें मैंने क्या करा, एक एडिशन, एक एरे के हेल्प से करा। अब ये सोच के देखो, अगर 100 एलिमेंट होते तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। 100 जितने उसके मार्क्स चाहिए, हर एक के आप असाइन कर दो, और देन साले को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आपके दिमाग में एक और टेंशन आ रहा होगा, ये तो ठीक, अच्छा ठीक है, मैं इसके बाद बताऊंगा कि वो क्या आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई क्या, ये तो एरे है ना, मैं इसका क्या नाम दे दिया, मैं इसका, अच्छा मैं इसको आगे करके बताता हूँ। देखो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, मैंने बोला कि भाई अगर एक एरे को आपको डिफाइन करनी है, तो आप क्या करो, एक बॉक्स बना लो। जितने भी साइज के आपको एरे चाहिए, उतने साइज के आप बॉक्स बना लो। लेट अस सपोज करो मैं 5 साइज का एक बॉक्स बनाया। अब जरा बताओ कितने साइज का एरे बना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई भी बता देगा। अगर मैं इस वेरिएबल को x मानता हूं, ऑब्वियस सी बात है ये 5 साइज का एरे है। और x0 x1 x2 x3 x4। अब आप पूछोगे क्या ये हमेशा होता है, तो हाँ, ये हमेशा होता है। ये होते हैं बॉक्स के नेमिंग। ये पहले बॉक्स के नेम है x0, दूसरे बॉक्स के नेम है x1, तीसरे हैं x2, चौथे हैं x3, और पांचवे हैं x4। ठीक है यहां तक? तो फिर आपके दिमाग में, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास, अगर आपने ऐसा कोड लिखा कुछ इस तरह से, आपने ऐसा कोड लिखा, इंट एरे x इज इक्वल टू 10 20 30 40, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं SOP ln x, और मैं करना चाह रहा हूं 2। तो जरा बताओगे कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? तो कुछ नहीं करना, सोचना तक नहीं है। ये पहला 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, और ये 2 एलिमेंट है। तो आंसर शुड बी 30, आंसर शुड बी 30। यहां तक बातें समझ में आई? आंसर शुड बी 30, ठीक है। तो ये हमेशा से, ऑलवेज, जब भी आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम मिले, इस तरह के एमसीक्यू मिले, आप क्या करो, उसके नेमिंग को उस पर डिजाइन कर दो, वो आपको समझ में आएंगे कि आपको क्या लिखने हैं, उसके वैल्यू क्या बनेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब ये जो नेमिंग है, ये बॉक्स के नेमिंग है, ये बॉक्स x0 कहलाएंगे, ये बॉक्स x1 कहलाएंगे, ये बॉक्स x2 कहलाएगा, ये बॉक्स x3 कहलाएगा, ये बॉक्स x4 कहलाएगा। अब अगर इसमें आपने वैल्यू असाइन कर दिया, लेट अस सपोज करो 10 असाइन किया, 20 असाइन किया, 30 असाइन किया, 40 असाइन किया, 50 असाइन किया, ये सारे किस तरह के वैल्यू हैं? ये सारे इंटीजर वैल्यू है कि नहीं? ऑल आर इंटीजर वैल्यू, ऑल आर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो कोई बोलेगा ठीक है आपने इंटीजर वैल्यू का एक एरे बना लिया, तो क्या आप स्ट्रिंग का भी एरे बना सकते हो? क्या आप कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हो? हाँ, मैं बोलूंगा भाई मैं बना सकता हूं, मैं एरे बना सकता हूं कैरेक्टर का भी। ए बी सी डी ई। अब यही मान के चलो ये भी एक्स है, अब ये किसका एरे है? तो मैं इसको बोलूंगा एरे ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे? जैसे कि इसको आपने क्या लिखा था, इंट एरे एक्स इज इक्वल टू लाइक दिस, मतलब 10 20 30 40 50। अब इसको कैसे लिखोगे भाई? सेम, जैसे सेम है, कैर कोई वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? एक्स, तो कैर एरे एक्स इज इक्वल टू सेम व्हाट, ए बी सी डी ई, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, सिंगल कोट के अंदर आता है ना। तो ये हो गया। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा ये बॉक्स का क्या नाम है? हाँ, सेम मेथड, ये है x0, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4। अब जरा सा सोचो, यहां तक रुक जाओ, एकदम लिख के आप अपना नोट्स कंप्लीट करके रुक जाओ और सुनो ध्यान से। अगर मैं ऊपर एरे की बात कर रहा हूं तो उसमें सारे एलिमेंट इंटीजर है ना भाई। नीचे एरे की बात कर रहा हूं जो कि कैरेक्टर का एरे है, उसमें सारे एलिमेंट कैरेक्टर है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, किस टाइप के डेटा? सिमिलर डेटा, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर डेटा, कलेक्शन ऑफ कैर डेटा, कलेक्शन ऑफ फ्लोट डेटा, कलेक्शन ऑफ डबल डेटा, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग डेटा, यही सारे एरे कहलाते हैं। दैट मीन्स एरे का जो डेफिनेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कलेक्शन of same type of data, that means homogeneous type of data, homogeneous types of data known as array, known as array। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल हमेशा ऐसे लिखते हैं, लाइक अगर इंटीजर का एरे लेना है तो आप इंटीजर का एरे ले लो, अगर कैर का एरे लेना है तो बस कैर का एरे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ऐसे लेके चल सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एरे। अच्छा, एरे से फायदा क्या हुआ? हाँ, नॉर्मल सी बात है, क्या फायदा हुआ? तो देखो, जहां पे आप 5 वेरिएबल ले रहे हो अलग अलग, सोचो आपको 100 वेरिएबल लेने होते कितने मुश्किल पड़ जाते हैं ना। तो आपको वो देखने में बेकार लगता है, देखने में भी बहुत बेकार लगता है कि 5 वेरिएबल लिए जा रहे हैं, 10 वेरिएबल लिए जा रहे हैं, अब उसको वापस एरे में कन्वर्ट कर। तो वापस एरे में कन्वर्ट करने के बाद वही जो 5 वेरिएबल से बेकार से, जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, वो अब अच्छा लगने लगा देखने में, वो आपको समझ में आने लगा कि अच्छा ये एरे का सेट है, तो उसमें सारे एलिमेंट कलेक्टेड हैं, सारे एलिमेंट वहां पे कलेक्ट हुए पड़े हैं। दैट मीन्स एरे के हेल्प से आप अपने प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, आप अपने प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, नोट करके, विद द हेल्प ऑफ एरे, with the help of array we can improve our readability of the program, readability of program। कंप्लीट है यहां तक?
यहाँ तक आपके बातें समझ में आ गई। अब ये क्या था ना, आज का जो ये लेक्चर था, ये एकदम छोटा सा ओवरव्यू था, एकदम बिल्कुल एरे के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब अगले लेक्चर में हम लोग एरे को सिस्टमेटिक वे में एक सिलेबस के साथ मुझे क्या क्या पढ़ने हैं वो बहुत ध्यान से आराम से लेके चलने हैं, ठीक है। अभी तक एरे का कुछ हुआ नहीं, इसके बाद हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।